अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 24 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम 38। फिग है 24.47 जिसमें एक रॉड की लंबाई 13.5 सेंटीमीटर दिखाई जा रही है। चार्ज उस पे 43.6 फेम्टोकूलम है। वो कहता है डी की लैंग्वेज में बताओ पोटेंशियल कितना होगा। फिर वो कहता है एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो डी की जगह, यानी डी की जगह क्या लगा दो, एक्स लगा दो, तो ई एक्स जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा। फिर वो कहता है EX की डायरेक्शन क्या होगी? वो कहता है EX बताओ अगर हम X की कीमत लगा दें 6.2 सेंटीमीटर। वो कहता है सिमेट्री से बताओ EY जो है P1 पे कितना होगा? तो ये तो सादा-सा कांसेप्ट है। अब आपके पास हम इस पूरे रॉड को लेने की बजाय एक पैच ले लेते हैं। पैच पे सारा चार्ज तो नहीं होगा, DQ होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है यूनिफ़ॉर्म। तो अब आपके पास मामला क्या है कि यहाँ से पोटेंशियल K dQ/R यानी सारे पैचेज़ को लेके सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो 0 से L तक के जितने पैचेज़ बने थे सारों को सम कर दिया। अब आपके पास हमने उसमें DQ की वैल्यू लगा दी, लैम्ब्डा dx लैम्ब्डा बाहर ले गए। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे नेचुरल डी प्लस एक्स 0 से एल तक आ जाएगा। इसका इंटीग्रल सॉल्व कर ले बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो ये एल प्लस एक्स माइनस एल आना था तो यानी नेचुरल का प्रॉपर्टी यूज करके 1 प्लस एल ओवर डी लिख दिया। लैम्डा हम जानते हैं क्यू बाई एल होता है। इन सारी वैल्यूज को प्लेस किया। अब हमारे पास के भी है, क्यू भी है, एल भी है, एल और डी हमें नहीं मालूम तो वो डी को एज इट इज ही छोड़ दिया। तो ये इन टर्म ऑफ डी आ गया। इस सारे को उसने यही कहा था ना कि इन टर्म ऑफ डी बताओ, तो ये डी की टर्म में आ गया। अब अगला क्या था कि एक्स को तब्दील कर दो किसके लिहाज से डी से, तो हमने यही काम किया कि एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया किससे डी से। डी की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स से तो उसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल कर दिया ताकि एक्स कंपोनेंट निकाला जा सके। तो यहाँ पे अब आप जब इसको इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो ये एक्स ओवर एक्स आ जाएगी, चीज़ें कट जाएँगी सिंपल एंड सिंपल ये बचेगा माइनस के क्यू एक्स इंटू एक्स एक्स माइनस एल। अब आपको K भी दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, X नहीं दिया हुआ तो ऐसे ही छोड़ देंगे इन टर्म ऑफ X आ गया। अब ये जवाब चूँकि आपके पास इस जगह पे मैंने सॉल्व गलती से माइनस नहीं लगा सका, तो ये माइनस है तो ये लेस देन 0 है। जब ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की यानी 180 डिग्री है पॉजिटिव x एक्सिस। अब अगर हम इस डी के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल देते हैं, यानी आपके पास डी 6.2 है तो वो हम वैल्यू प्लेस कर देंगे तो इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये जनाब अब आपके पास इस तरीके से ये जवाब आ जाएगा कि माइनस के 0.0321 न्यूटन पर कूलम के करीब जवाब आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अब आखिर में थोड़ी था कि ई में वो कह रहा है सिमेट्री से ई वाई बताओ। अब हमें नज़र आ रहा है ये पॉइंट सारे का सारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो जी आपके पास उस जगह पे कोई है ही नहीं, वाई पे आपके पास सिमेट्री और सारे का सारा ही अलोंग है किसके एक्स एक्सिस के साथ हम चल रहे हैं। तो वहाँ पे ई वाई फील्ड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।